थैंक यू। तो यहाँ पे मैं ये दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ आपको कि इन केस ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे पास, तो आप क्या कर सकें, अपने राउटर्स के अंदर इमेज को अपलोड कर सकें एक तरह से। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट आता है आपके पास एक्स मॉडम। एक्स मॉडम मैंने आपको बताया होगा कि एक्स मॉडम किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। एक्स मॉडम यदि आप यूज करते हैं तो आप जो भी इमेज अपलोड करेंगे थ्रू कंसोल अपलोड करेंगे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है उसके इसमें। लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका हो क्या रहा है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मशीन लगाई और ये मेरा कंसोल केबल से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको, और इस मशीन के अंदर आपका टर्मिनल आता है। यहाँ पे आप इसको ओके करें तो यहाँ पे आपने ये कंसोल, जो हम अपने कंप्यूटर पे कंसोल लेते हैं वैसे कंसोल ले लिया मैंने। ये मैं कंप्यूटर से बैठ के, पहले हम तो डायरेक्टली देखो PC3 पे बैठे हैं आप। PC3 से आपके राउटर से एक केबल जा रही है आपके PC3 के किस पोर्ट के कॉम के ऊपर, और मैं यहाँ से बैठ के आपके राउटर की कंसोल ले रहा हूँ एक तरह से। तो मीन यदि मेरे राउटर का इमेज करप्ट हो जाता है इन केस, तो मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे कि मैं एक कंसोल के थ्रू अपनी इमेज को अपलोड कर सकता हूँ अपने राउटर्स के बीच में, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है। तो उससे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप क्यों ना यहाँ पे TFTP DNLD यूज कर ले, यानी कि TFTP डाउनलोड यूज कर ले आप एक तरह से। क्लियर है चीज, समझ आई ये चीज? तो मीन ये इसने ऑप्शन दे रखा है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी कि आप अपना टर्मिनल कंप्यूटर के ऊपर ले सकते हैं। आप कंसोल लगाइए और टर्मिनल यहाँ से बैठ के ले लीजिए आप। ठीक है। सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा एक सर्वर लगा हुआ है और इस सर्वर के अंदर हमारा यहाँ पे सर्विस देखिए, तो मैं यहाँ पे TFTP सर्विस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले हम राउटर के अंदर देख लेते हैं इसके अंदर कोई फ्लैश कौन सा पड़ा हुआ है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे इनेबल, इसके अंदर 15T1.win जो पड़ी है, इसमें जो इस राउटर में जो आपका बिन फाइल है या आपके फ्लैश के अंदर जो आपकी इमेज पड़ी है जहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसका नाम 15.T1.win फाइल है। तो मैं अपने सर्वर में देखता हूँ कि क्या मेरे पास इसकी इमेज पड़ी है। तो मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है हाँ आपके पास ये इमेज पड़ी है, और बाकी राउटर्स की भी इमेजेस पड़ी है आपके पास, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप 1841 यूज कर रहे हैं तो 1841 की जो इसमें अपना जो आपका इमेज यूज हो रहा है इट्स ए T1.win आपका यूज हो रहा है, तो इसमें ऑलरेडी ये है मेरे पास। तो मीन ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इरेज हो जाता है तो मेरे TFTP सर्वर्स के अंदर उसका क्या होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए आपके पास एक तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कॉपी करते हैं। जब आपका राउटर रनिंग में हो तो आप कॉपी प्लस TFTP करें और अपने TFTP के अंदर जो भी आपका राउटर है उसकी इमेज को रख लें आप। इन केस आपकी इमेज करप्ट होती है तो हम यहाँ से TFTP से अपने राउटर्स के ऊपर इसको अपलोड कर सकते हैं एक तरह से। तो अपलोड करने के लिए मैंने दो मेथड बता दिए आपको। यदि राउटर रनिंग मोड पे है, यानी कि उसके अंदर आपका चल रहा है, OS चल रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप अपग्रेड करते हैं उस केस में। लेकिन आपका करप्ट होता है, फिर आपके पास दो ऑप्शंस बनती हैं, एक आपका एक्स मॉडम होता है और सेकंड आपका TFTP DNLD आता है। तो मैं यहाँ पे आज जो करवा रहा हूँ आपको, इट्स ए पार्ट ऑफ द TFTP DNLD। ठीक है जी। तो मीन सबसे पहले मैंने क्या किया, इस मशीन को एक IP देते हैं हम डेस्कटॉप पे। मैंने यहाँ पे इसको एक IP दिया 10.2 और 10.1, ये IP हम राउटर को दे रहे हैं अभी, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है। और मैंने राउटर के अंदर क्या किया, यहाँ पे कमांड चला दी मैंने इरेज, लेकिन आपने चलानी नहीं है कहीं, बट यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए चला रहे हैं ये कमांड। मैं इरेज फ्लैश कर रहा हूँ बट इसने मुझे एरर दे दिया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस फ्लैश को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। जिस आपने फ्लैश को आपने इरेज करना है, मैंने कॉपी किया,
इसमें कमांड नहीं है। एक मिनट में कमांड देखनी पड़ेगी। हाँ, डिलीट फ्लैश है, इरेज फ्लैश नहीं है, डिलीट फ्लैश है। तो मीन आपने यहाँ पे डिलीट आप फ्लैश करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फाइल का नेम देना पड़ेगा, नहीं तो ये इसको डिलीट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट फ्लैश और मैंने यहाँ पे फाइल का नाम डाल दिया जिसको मैंने इरेज करना है, विन फाइल। मैंने यहाँ पे इसको कंफर्म किया। इसको ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। रीलोड पे मुझे पता चलेगा कि मेरा हुआ या नहीं हुआ। हो गया ये, ठीक है। अब मैं राउटर को डिलीट फ्लैश के अंदर, लेकिन कुछ राउटर्स में सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है कि जैसे मैंने डिलीट फ्लैश कमांड यूज किया, लेकिन जब लाइव में हम यूज करते हैं इस कमांड को, वैसे हम रेयर यूज करते हैं बट कभी यूज करना पड़ जाए आपको, तो उस केस में डिलीट फ्लैश के ऊपर टाइम लगता है। मीन थोड़ा सा आपके पास हैश हैश आता है वहां पे, तो हमें पता चलता है यहाँ डिलीट हो रहा है फ्लैश हमारा, या फ्लैश डिलीट हो चुका है एक तरह से। बट यहाँ पे मुझे पता नहीं चला। लेकिन आपने जैसे राउटर को रीलोड किया, यानी कि राउटर को रीस्टार्ट किया, तो इसने आपको रोमन मोड दिखा दिया है। जब भी आपके पास रोमन मोड आ रहा है तो इट मीन्स या तो आपका इस सिस्टम के अंदर फ्लैश नहीं है, या आपने खुद अपने आप को रोमन मोड पे लिया है। यहाँ किस पर्पज के लिए लिया है रोमन मोड के ऊपर? आपने कॉन्फ्रेंस कमांड मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, बूटिंग के लिए, रीसेटिंग के लिए, टीएफटीपी डीएनएलडी के लिए, किस पर्पस के लिए आप इसको लेके आए हैं, वो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए एक तरह से। मान लो मैंने यहाँ पे कमांड यूज कर लिया टीएफटीपी डीएनएलडी। अब मेरे राउटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से राउटर को आप फिजिकली बंद करके भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। मैंने राउटर को बंद किया यहाँ पे, फिर मैंने इसको ऑन किया और सीआरआई मोड के ऊपर आया मैं, फिर मुझे वही रोमन मोड मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि राउटर के अंदर फ्लैश है ही नहीं है, हमने फ्लैश को यहाँ पे इरेज कर दिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने आईपी एड्रेस दिया, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 10.1, ठीक है। और आपने यहाँ पे सेकंड कमांड यूज की, यहाँ पे आईपी सबनेट मास्क, और सेकेंडली आपने डिफॉल्ट गेटवे, और मैंने यहाँ पे टीएफटीपी सर्वर इज इक्वल टू 10.2 और टीएफटीपी फाइल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, जो मेरा टीएफटीपी फाइल है, एंटर। और इसका मैंने यहाँ पे कमांड यूज कर लिया टीएफटीपी डीएनएलडी। तो डू यू विश कंटिन्यू? यस। तो इसने क्या किया, अब यहाँ पे इसने आपके सिस्टम के अंदर इस नेटवर्क के थ्रू आपके फ्लैश को अपडेट कर दिया इसने एक तरह से, और यहाँ से आप इसको रीसेट करते हैं।
समझ आया कुछ ये? सबसे ज्यादा यूज होने वाला है TFTP DNRD। इसको ध्यान से समझ लेना कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाने की ट्राई की कि मेरे पास एक सर्वर पड़ा हुआ है। कौन सा सर्वर पड़ा है? TFTP सर्वर पड़ा है। और उस TFTP सर्वर्स के ऊपर मेरे सभी राउटर्स की इमेजेस पड़ी हैं, चाहे वो 1800 है, 1600 है, या कोई भी राउटर है मेरे पास। अब मुझे क्या कहा गया कि इस राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है। आप क्या करें कि इसके अंदर ओएस डालें। ठीक है, तो ओएस डालने के लिए आपको 2 मिनट के अंदर आपका ओएस डल जाएगा, यदि आप TFTP डाउनलोड यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक तरह से। सिर्फ इसमें 4 कमांड्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है। चलो वो अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो मीन यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ से इमेज उठाई और इसके ऊपर अपलोड कर दी एक तरह से। तो मीन अब आपके राउटर्स के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। आप यहाँ पे शो फ्लैश करके देख सकते हैं अपना फ्लैश। क्लियर है? सिंपल डिलीट फ्लैश कमांड यूज करना है आपने। यहाँ पे फाइल का नाम डाल देना है, कंफर्म कर देना है इसको। डिलीट हो गया। आप राउटर को रीलोड कर दें। मैं थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ आपको। रीलोड करने के ऊपर कंफर्म करें और आप रोमन मोड पे आ गए, यानी कि आपके राउटर के अंदर कोई भी फ्लैश नहीं पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे एक सिंपल कमांड डाल दें, TFTP DNRD। इसके अंदर आपको ये कमांड्स मिल रही हैं, आपने ये डालनी है। आप इसको नोटपैड में रख लें, इकट्ठी भी डाल सकते हैं, वो आपका चॉइस है। अदरवाइज आप यहाँ पे राउटर को एक बार जरूर रिस्टार्ट कर लें, आपको कंफर्म हो जाएगा। आप इसको ऑन ऑफ करें और CLI मोड के ऊपर देखिए तो आपका मोड चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल कमांड यूज करनी है, IP एड्रेस, और कैप्स में यूज करना है ये। IP एड्रेस इज इक्वल टू, अब आपने सर्वर को IP 10.1 मैंने क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे गेटवे में 10.1 मेंशन किया, तो मैं राउटर को IP 10.1 देना चाहता हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे 10.1 दिया और साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन किया IP सबनेट मास्क। एक क्लास चल रही है क्योंकि आपने वहां एक क्लास मेंशन किया हुआ है। IP सबनेट मास्क आ जाएगा आपका। फिर आप राउटर का IP डालेंगे यहाँ पे, डिफॉल्ट गेटवे, फिर आप यहाँ पे TFTP सर्वर, TFTP सर्वर का IP हमारा 10.2 है। TFTP फाइल, यहाँ पे अपना फाइल वहाँ यहाँ से आपने कॉपी करनी है फाइल। ये आपका TFTP के अंदर पड़ी है, इसको आपने कॉपी करना होता है, यहाँ से कॉपी करो और वहां पे लेके चले जाओ इसको। तो मैंने पहले से कॉपी की हुई है, आप उसको पेस्ट कर दें यहाँ पे, एंटर। और इसके बाद आपने स्मॉल लेटर में TFTP DNRD लिख देना है और यस कर देना है। तो हमने इसको इरेज किया, फिर इसको अपलोड किया, और इसके बाद आपने कमांड यूज करनी है रीसेट। और आप अपने मोड पे आ गए और यहाँ पे आप अपना फ्लैश को चेक कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था हमारा कि आपने राउटर के अंदर फ्लैश को अपलोड कैसे करना है एक तरह से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास एक्स मॉडम है, बट मैं नहीं जा रहा हूँ उसके ऊपर, ना ही नीड है मैं उसके ऊपर जाने की। आपको TFTP के थ्रू ही काम करना है। क्लियर? सेकंड, तो ये था हमारा कि राउटर को कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। सेकंड में अपने डायग्राम पे आऊँ तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ये किया था कि इंटरफेस को कैसे अप करते हैं एक तरह से। आज मैं राउटिंग नहीं करवा रहा हूँ आपको, जस्ट मैं थोड़ा टेलनेट के ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको कि टेलनेट कैसे यूज की जाती है इसके अंदर। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि आप टेलनेट
यहाँ से बैठ के आप किसी भी मशीन को टेलनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेलनेट 192.168.0.1 को मैं टेलनेट करूँ 1.1, मैंने पासवर्ड दिया था CCNA, तो मैं चंडीगढ़ राउटर के अंदर चला गया। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप किसी भी राउटर को अपने कंप्यूटर से बैठ के टेलनेट कर सकते हैं, आपको कंसोल की नीड नहीं है। आप इस राउटर को भी टेलनेट कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे और इसको भी, लेकिन इन दोनों राउटर तक जाने का मेरे पास अभी तक रूट नहीं है। तो हमें फाइंड करना है कि रूट कैसे यूज होते हैं एक तरह से। तो मैं आपको थोड़ा सा बुक पे ले आता हूँ। मैं सिर्फ पॉइंट पे ही चलूंगा यहाँ पे, बाकी आप थोड़ा उसको देख लेना उसके बीच में। तो यहाँ पे अभी जो हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स आईपी राउटिंग। क्लियर है? आईपी राउटिंग का मतलब आप समझ ही ये है कि अभी तक आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आप अपने से डायरेक्ट नेटवर्क को तो कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसके आगे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक तरह से। ठीक है? तो ये मुझे कह रहा है यहाँ पे कि आप सबसे पहले इंटरप्रेट द कंपोनेंट ऑफ राउटिंग टेबल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल कोड। आप इन चीज़ों को थोड़ा समझें कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट डे आपको मैं भी बताया था DVRP, LSRP हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स। ठीक है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड एडवांस्ड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल या हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स, कुछ भी कह सकते हैं उस केस में आप। क्लियर है? तो मीन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप इस डायग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जब हम इस डायग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, लेकिन इसने राउटिंग प्रोटोकॉल का कोड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है? उसके साथ प्रीफिक्स क्या लगाना है आपको, नेटवर्क मास्क क्या लगाना है, नेक्स्ट होप क्या देना है, आपको एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए अब कि ये है कि एक्चुअल में एक तरह से। तो मीन जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप यूज करेंगे, हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक प्री डिफाइंड एक एडी नंबर होता है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर कहते हैं एक तरह से। अब थोड़ा नया नया चीज आ गया इसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नंबर है क्या, मैं थोड़ा इसी में दिखा दूं आपको। यहाँ पे देखिए, पहले चलो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूं थोड़ा सा। सिंपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे दिखाया हुआ आपको। इसके अंदर आपने क्या किया, एक राउटर यूज किया हुआ है और इस राउटर्स के अंदर हम देखें F0/1, 2 और 3, और एक F0/0 भी चल रहा है इसके साथ। यानी कि इससे क्या समझ आ रहा है आपको, कुछ बताएंगे इसमें क्या समझ आ रहा है आपको? सर ये 4 इंटरफेस हैं जो आपने बताए हैं। हम्म ये इंटरफेस के नाम है F0/1 और नहीं, ये ठीक है। हाँ जी, क्यों दिखा रहा है इस डायग्राम में ये? अच्छा इसमें तो इसके सबनेट अंदर देखिए, हाँ हाँ, सबनेट मतलब जो कहते हैं इसको, नंबर्स ऑफ यूजर डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट सबनेट्स हैं, हाँ, यस डिफरेंट बिल्कुल। सबनेट्स है। हाँ, तो डिफरेंट सबनेट्स हैं, जैसे /8 यूज कर रहा है, /16, 24 तीनों यूज कर रहा है एक तरह से। क्यों यूज कर रहा है ये? क्योंकि इसने हो सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स या डिफरेंट नेटवर्क्स इसने यहाँ पे डिजाइन कर रखे हैं। इसलिए डिजाइन किए हैं कि ये दो सिस्टम आपस में तो कम्युनिकेट करें, बट इनके साथ या इनके साथ ना करें। यदि इनको इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में राउटर के अंदर आपको राउटिंग करने की नीड नहीं है, क्योंकि सारे नेटवर्क एक ही राउटर से अटैच्ड हों, तो उसको जाने का रूट वैसे ही मिल जाता है एक तरह से। समझ आए कि नहीं? यानी कि 10.10.01/16 का एक नेटवर्क चल रहा है, इसको 1.24 के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन दोनों नेटवर्क जो हैं वो एक ही राउटर से कनेक्ट हैं। यदि इस राउटर को इस ट्रैफिक को रूट करना है सेकंड सबनेट के ऊपर या सेकंड नेटवर्क के ऊपर, तो इसको दूसरे राउटर पे तो जाना नहीं है। क्लियर है? रूट तो इसको अंदर ही मिल जाएगा एक तरह से। तो मीन आप एक ही राउटर से जब कनेक्ट होते हैं, तो आपको राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने की नीड नहीं होती है,
क्योंकि एक राउटर के अंदर जितने भी नेटवर्क आपके अटैच्ड होते हैं, राउटर के अंदर रूट अपने ऑटो डिफाइन हो जाता है कि आपने इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, ये इस पे इंटरफेस से आप उस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं F0/1 के साथ। क्लियर है चीज? इट्स अ राइट सर। सिंपल राउटिंग एग्जांपल दे रखा है कि मीन सिंगल राउटर्स पे आपका, और ऐसे नेटवर्क्स आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे जब आप एक लोकेशंस के अंदर काम कर रहे हैं और उस लोकेशंस के अंदर हमारे 4 क्लाइंट्स चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं उनके, और हमारी डिफरेंट टीम बैठी हुई है हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो एक ही राउटर के साथ वो सारे नेटवर्क हमारे कनेक्ट होंगे एक तरह से। तो वहां पे मुझे 2 राउटर लगाने की नीड नहीं है, बट एक लोकेशन मेरा चंडीगढ़ में है और दूसरा लोकेशन मेरा कहीं और है, या यहाँ भी है, दोनों केस में हो सकता है वो। तो उस केस में आपको 2 राउटर 2 लोकेशंस पे लगाना पड़ेगा, और 2 लोकेशन पे जब 2 राउटर लगाएंगे उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। उस राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू वो रूट को एक्सचेंज करेंगे आपस में, लेकिन सिंगल राउटर्स के अंदर आपको इन चीजों की नीड नहीं है। क्लियर है चीज? तो ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, कुछ नहीं है, शो आईपी रूट किया हुआ है, जस्ट सिंपल चीज है। सेकंड इस डायग्राम में देखिए हम राउटिंग प्रोसेस, यहाँ पे होस्ट ए एंड होस्ट बी, इस लैब से क्या समझ आ रहा है आपको? सेम वही लैब है जो ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर की कम्युनिकेशन दिखा दी आपने। 10.2 का गेटवे 10.1, 20.2 होस्ट का गेटवे 20.1। यदि होस्ट ए ने होस्ट बी के साथ कम्युनिकेट करना है तो इसने अपने साथ अपनी मशीन को राउटर से कनेक्ट करने के लिए अपना गेटवे डाल दिया। जब रिक्वेस्ट गेटवे पे जाएगी और इसने डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करना है तो वो नेटवर्क इस राउटर से कनेक्ट है, तो यहीं से इसको रूट कर दिया जाएगा एक तरह से। तो जस्ट ए सिंपल ये दिखाया है कैसे आईसीएमपी पैकेट्स आपके ट्रेवल्स करते हैं जब आप नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं एक तरह से। यहाँ पे एक कमांड यूज की ARP -A, मे भी मैंने आपको बताई हुई है पहले से। ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल सिस्को में सीसी आई मीन आप जो भी सिस्को डिवाइस यूज करते हैं या राउटर्स पे या सिस्टम पे भी यूज करते हैं, तो ARP क्या कर रहा है, आपका एड्रेस को रेजोलेट कर रहा है IP टू मैक एड्रेस। तो मुझे यहाँ से इस IP से मुझे इस मशीन का मैक भी ऑटो सर्च हो रहा है, किसके थ्रू? ARP -A के थ्रू। तो मैं इसको थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है ये कुछ नहीं है, आपको जस्ट थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा तो आप देख सकते हैं चीजों को, लेकिन मैं जहां पे लेके जाना। अब यहाँ पे देखिए आप, इस डायग्राम से क्या समझ आ रहा है आपको? कोई आइडिया? यहाँ पे होस्ट ए ने वेब सर्वर को यूज करना था, HTTP सर्वर को यूज करना था, और जो आपका HTTP सर्वर लगा था वो राउटर 2 से अटैच था आपको एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जस्ट ये दिखाने की ट्राई की जा रही है कि जब होस्ट ए अपना ट्रैफिक पास करेगा तो इसके अंदर आपको OSI मॉडल की थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि आपका पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट कैसे सर्च हो रहा है, सेगमेंटेशन कैसे हो रही है, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। पर जस्ट आप सिंपली यहाँ पे लेके चले, इसने क्या किया, होस्ट ए ने लिख दिया abc.com, कोई भी जो वेब सर्वर था उसका। अब ये रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास गई? राउटर के पास गई, लेकिन राउटर ने क्या किया, मैक को चेंज किया, और जब मैक लगा तो किसका लगा? राउटर का मैक लग के इस ट्रैफिक को पास किया गया एक तरह से। तो यहाँ पे जस्ट मुझे ये दिखाने की ट्राई की जा रही है कि जब ये मशीन रिक्वेस्ट करेगी तो जो आपका F0/0 जो राउटर का इथरनेट पोर्ट है, मीन जो इंटरफेस पोर्ट है उसका, उस इंटरफेस पोर्ट के ऊपर जब मशीन हिट करेगी तो मशीन अपना मैक नहीं लेके जाएगी, राउटर अपना मैक लेके जाएगा एक तरह से। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यू वांट टू गेट व्हाइल लुकिंग एट दिस फिगर इज एग्जैक्टली हाउ आईपी राउटिंग विल अकर इन दिस एग्जांपल। तो ये दिखा रखा है कैसे है, लेकिन मेन इसमें लाइन ये आ रही है, द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ अ फ्रेम फ्रॉम होस्ट ए वुड बी द मैक एड्रेस ऑफ राउटर्स एज F0/0। तो मीन आप यहाँ पे समझें कि जब भी आपका ट्रैफिक आपके मॉडम से बाहर निकल रहा है तो मॉडम का एड्रेस लग के जा रहा है वहां पे। क्लियर है चीज? या आपका मॉडम या राउटर कुछ भी हो सकता है उस केस में। तो ये इसका मेन लाइन है, ये इसमें दिखाने की ट्राई की गई है इसके अंदर। तो
तो ये छोटे छोटे डायग्राम सब आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम राउटर्स के ऊपर काम कर चुके हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अपने कनेक्टिविटीज को देख लेना है, कनेक्टिविटीज कैसे हो रही है और कैसे हमारा कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पे जस्ट इस राउटर में ये दिखाया गया है कि F0/0 से स्विच A कनेक्ट है और F0/1 से स्विच B कनेक्ट है एक तरह से, लेकिन दोनों ही एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है। तो इसमें राउटिंग हो रखा है डिफॉल्ट, और जिसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है एक तरह से। तो ये यहाँ पे दिखाने की ट्राई की गई है इसमें। शो आईपी रूट एक कमांड होती है। ये जो शो आईपी रूट अभी खैर इसमें थोड़ा पहले दिखा दिया कमांड। शो आईपी रूट के अंदर जो ये रूट आ रहे हैं RRR, इसका मतलब जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया गया वो रिप यूज किया गया, जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन आ रही है। जब भी आपके पास, आपने चेक करना है कि दो राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसके थ्रू चेक करेंगे हम? शो आईपी रूट के थ्रू। यदि मेरे पास वहां का रूट आ रहा है तो इट मीन्स मेरे कनेक्टिविटी बनी हुई है, यदि रूट नहीं आ रहा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज किया इसने, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया? रिप प्रोटोकॉल यूज किया, बट अभी हमने नहीं किया रिप, छोड़ देते हैं इसको भी। तो मैं बुक इसलिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि आप बुक से थोड़ा इजिली जब आप उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए। सेम चीज इसमें भी वही दिखाया हुआ है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग आईपी राउटिंग, यहाँ से हमारा राउटिंग स्टार्ट है एक्चुअल में। ये डायग्राम मैंने आपको बना के, जो हम अभी डायग्राम यूज कर रहे हैं वो यही डायग्राम यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में 3 राउटर हैं, एक सेंटर में है और 2 राउटर मेरे साइड में चल रहे हैं एक तरह से। तो मीन आपको सबसे पहले, अभी राउटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, अभी आप लिंक को प्रॉपर वे में समझ सकें। F0/0 क्या है, 1 क्या है, और जो कनेक्टिविटी हो रही है सीरियल पोर्ट क्या है, DT क्या है, DC क्या है। इट मीन्स आप पूरे इंटरफेस को एक अच्छे वे में समझ सकें कि इंटरफेसेस कैसे काम कर रहे हैं एक तरह से। तो एक सिंपल डायग्राम दिखाया जो आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो इसने नाम दे रखे हैं, ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो हमारा ब्रांच ऑफिस है लाइक, और इसने उनकी फैमिली बता रखी है। सीरियल 0/0 का आईपी इसने कहता है कि 1.30। ये आपको जब हम बेसिक लेवल के ऊपर काम करते हैं तो ऑलवेज हम फैमिली जरूर मेंशन करते हैं कि मेरे राउटर ए के अंदर 3 इंटरफेस हैं, एक सीरियल 0 है, एक सीरियल 1 है, एक मेरा इथरनेट है। और सीरियल 0 का आईपी मेरा ये है, सीरियल 1 का ये है, इथरनेट का। इसको कहते हैं फैमिली। एक फैमिली की फुल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी है, तभी आप किसी दूसरे को बता सकेंगे कि आपने सेकंड आईपी क्या यूज करना है वहां पे जाके। ठीक है, तो इस तरह से इसने बता रखा है। और ये सेकंड में बता रखा है SF क्या है, इसका कोई दूसरा राउटर है, ये SF है, और LA दे रखा है इसने नाम। तो उनकी भी फैमिलीज ने बता रखी है। तो आपने जब लाइव में नहीं, बट मीन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने जरूर उनकी फैमिली को माइंड में रखना है कि मेरे राउटर 2 में कितने इंटरफेस आ रहे हैं, राउटर 3 में कितने इंटरफेस हैं, और राउटर 1 में कितने। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे बताने की नीड नहीं है आपको। इनेबल क्या है, कॉन्फ़िग क्या है, होस्ट नेम कैसे है, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे रखा है इसने, डोमेन लुकअप नहीं है, नहीं किया हुआ है, तो ये आपको पता। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं यदि आपको लगता है कि बार हमें दिखानी पड़ती है कि हाँ ये कनेक्शन कहाँ के लिए है, तो उस केस में आप डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये आपके लिए नई कमांड है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये इंटरफेस को कैसे अप करना है, जस्ट ये दिखाने की ट्राई की जा रही है इसके अंदर ये सभी। और ये लाइन BT भाई आपको दिखाया कि टेलनेट आपने पासवर्ड दे दिया, और मैंने आपको बताया कि टेलनेट हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं एक तरह से। ये बैनर MOTD आपने मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है, ये सेम सेकंड ब्रांच। अच्छा, यहाँ पे एक कमांड और आ रही है, इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग। शायद मैंने आपको बताई हो पहले, मैंने आपको बताया था कि आपने राउटर्स के अंदर हम जब भी कुछ सेव कर रहे हैं, WR या कॉपी स्टार्टअप कॉन्फिग टू रनिंग कॉन्फिग, या कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फिग, तो हमने रैम से NV रैम में डाटा स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्टअप कॉन्फिग। अब जो मेरा NV रैम में डाटा स्टोर है, आपने NV रैम को इरेज करना है, तो उस केस में कमांड यूज करेंगे आप, इरेज स्टार्टअप कॉन्फिग। तो जो भी आपने काम किया, इंटरफेस को IP दिया, होस्ट नेम दिया, लाइक कुछ भी किया आपने, वो सारा इरेज हो जाएगा। लेकिन आपने डिलीट फ्लैश कर दिया तो आपका OS डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना आपने। समझ आ गया इरेज कॉन्फिग क्या काम कर रही है आपका? तो इरेज कॉन्फिग हमारा आपके स्टार्टअप मेमोरी को, यानी कि NV रैम को क्लियर कर रही है। ये सारा कुछ हम कर चुके हैं।
तो इसमें आपने थोड़ा देख लेना, कुछ ना समझ आए साथ में पूछ सकते हैं इसके अंदर भी। पिंग कमांड, ट्रेस कमांड, शो कंट्रोलर मैंने आपको बताया था B.35 के अंदर क्लॉक रेट क्यों देना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो वो हर चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है एक तरह से। DHCP अभी छोड़ दो, ये हम जब करेंगे आगे जाके, जब थोड़ा सा राउटिंग करेंगे तो DHCP हम यहाँ पे करेंगे तो हम सिंगल राउटर को ही IP दे पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक लोकेशन पर DHCP सर्वर लगे और मेरे 10 लोकेशन चल रही हैं, हर लोकेशन को IP एक जगह से मिले, तो उसके लिए पहले राउटिंग आनी चाहिए, तो ही हम इस चीज को अच्छे से यूज कर पाएंगे। लेकिन सिंपल कमांड्स हैं, ये आपने यदि बेसिक कमांड्स आपको ऑपरेट करनी आती हैं तो ग्लोबल मोड के अंदर IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस का मतलब कि आपने जो इंक्लूड नहीं करना इसके बीच में, तो एक्सक्लूड एड्रेस डाल दिया 10.1 20.1, ठीक है। तो मीन आप ये नहीं भी यूज करते हैं, ये कमांड्स इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों वाली, क्योंकि एक्सक्लूड का आपको पता ही होगा कि सपोज मान लो इसका मतलब क्या होता है। इवन आपने DHCP सर्वर पे काम किया हो तो मान लो मैंने IP दिया 10.001 से लेकर 10.00100 तक, मैंने 100 IP का एक पूल बनाया, बट मैंने देखा आज मेरा नेटवर्क सिर्फ 20 कंप्यूटर का है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पूल में 100 IP का ही रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ IP जो मिले वो 20 ही मिले, बाकी IP को हम एक्सक्लूड कर लेंगे, उसके बीच में डाल लेंगे नहीं पूल के अंदर। तो पूल में है IP, वो कल को मैं इनको फ्री कर सकता हूँ, लेकिन आज मैंने उनको एक्सक्लूड करवा दिया एक तरह से, तो इस तरह से इसने 2 एड्रेस को एक्सक्लूड करवा रखा है यहाँ पे। और ये इसका पूल है, इसने एक पूल बनाया SF LAN से, और पूल का मतलब आप समझे, इसने IP दिया 10.1 से लेके 10.254 तक, और उसमें गेटवे राउटर का IP एड्रेस 10.1 डाल दिया और DNS का IP 4.4 डाल दिया और एग्जिट कर दिया, आपका DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। क्लियर? तो मीन ज्यादा लंबा काम नहीं है, सिंपल तरीके से आप इन चीजों को समझें। इसने 2 पूल बनाए, एक 10 का पूल है और एक 20 का पूल है, लेकिन आपको 2 पूल को समझने के लिए आपको DHCP रिले एजेंट समझ आना चाहिए, तो ही समझ आएगा। ये अभी हम आगे करेंगे, छोड़ देते हैं इसको भी। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा राउटिंग। राउटिंग मीन, आपको मैंने कहा था राउटिंग एक डेटाबेस है दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट्स, यानी कि आपके पास कितने रूट हैं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, हर रूट की इंफॉर्मेशन होना इज अ राउटिंग। क्लियर है? अब कौन सा रूट बेस्ट है ये डिपेंड करता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर, और इसने मुझे कहा कि राउटिंग 3 टाइप की होती है, स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड डायनामिक। यहाँ पे जो राउटिंग है, इसने कहा जो राउटिंग है आपका वो 3 टाइप का है, स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड डायनामिक राउटिंग। तो मीन स्टैटिक राउटिंग से आपको समझ आ ही रहा है, स्टैटिक मीन आपको स्टैटिकली सारा वर्क मैनुअली करना है एक तरह से, ठीक है। कोई भी रूट ऑटो सर्च नहीं होना है, आपको सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा एक तरह से। डिफॉल्ट राउटिंग का मतलब कि मुझे डेस्टिनेशन का नॉलेज नहीं है, सिर्फ मुझे एंड पॉइंट की नॉलेज है, तो मैं डिफॉल्ट रूट वहां पे यूज कर सकता हूँ। और डायनामिक राउटिंग का मतलब कि रूट मुझे ऑटो सर्च हो रहे हैं एक तरह से। सिंपल वे में स्टैटिक इज अ मैनुअली वर्क, default is mean you have no knowledge about the destination networks, clear है, you have only the knowledge about the end point, clear। तो वो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग यूज करेंगे। और आप चाहते हैं कि मुझे रूट ऑटो सर्च होए, तो उस केस में आप डायनामिक राउटिंग यूज करेंगे। तो 3 टाइप का राउटिंग आपको यहाँ पे दिखाया हुआ, स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग आज हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट राउटिंग स्टैटिक राउटिंग, क्लियर है। तो स्टैटिक राउटिंग इज द प्रोसेस दैट, कहते हैं आपका इंस्यूज व्हेन यू मैनुअली ऐड रूट्स इन ईच राउटर्स राउटिंग टेबल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि आपको हर राउटर्स के अंदर जो रूट है वो मैनुअली डालना पड़ेगा, कोई भी रूट आपको ऑटो सर्च नहीं होना है। और हर राउटिंग के अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं, तो आपको स्टैटिक राउटिंग के बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स हमें बता रहा है कि क्या कुछ है इसके अंदर। समझ आया आपको स्टैटिक राउटिंग क्या है? क्लियर है? तो मीन सबसे पहले मुझे कह रहा है यदि आप नेटवर्क के ऊपर स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं तो देयर इज नो ओवरहेड ऑन द राउटर सीपीयूज, क्योंकि राउटर के सीपीयू पे लोड तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि राउटर ने कोई ऑटो सर्च तो कोई चीज होनी नहीं है इसको, जो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे वही इन्फॉर्मेशन उसके पास और उसी के थ्रू उसने कनेक्ट होना है एक तरह से। तो हम नॉर्मल सीरीज का राउटर यूज कर सकते हैं यदि आप स्टैटिक राउटिंग वहां पे यूज कर रहे हैं तो, क्लियर है।
तो इसने यहाँ पे लिखा भी है मेक डू विद अ चीपर राउटर देन यू वुड नीड फॉर डायनामिक राउटिंग। तो मीन